एक दिन महाराज परीक्षा लेने की भावना से द्रोणाचार्य जी महाराज ने, देखो पढ़ाने वालों को बीच बीच में अपने शिष्यों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको अपनी वस्तु स्थिति ज्ञात हो जाए इसके लिए पाक्षिक अथवा मासिक अथवा साप्ताहिक परीक्षाएं लेनी चाहिए। यदि साप्ताहिक परीक्षा लेनी है तो भी कोई अनुचित नहीं है, और लगता है बहुत समीप है, हर 7 दिन में परीक्षा भारी पड़ेगी, तो 15 दिन में तो अपने शिष्यों की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और यदि लगता है नहीं 15 दिन भी बहुत समीप है, तो मैं आपसे अपने मन की बात कहूँ कि 1 मास में जो आपने पढ़ाया है उस पढ़ाए हुए की परीक्षा आप अपने विद्यार्थियों की नहीं लेते तो फिर आप अच्छे जागरूक आचार्य नहीं हैं। परीक्षा के भय से बालक को पिछला पढ़ा हुआ पाठ तैयार करने में उत्प्रेरणा मिलती है, वो प्रतिस्पर्धा जगती है, अपनी स्थिति को जान पाता है। इसलिए बीच बीच में परीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। द्रोणाचार्य जी महाराज ने परीक्षा क्या ली, नकली गीध बनाया और एक वृक्ष की डाली पर कृत्रिम भास मारूप्य रख करके और कहा भाई इस पर निशाना लगाना है। सबसे बड़े युधिष्ठिर तुम बताओ क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर बड़े भोले का गुरुदेव आप भी दिख रहे, आकाश भी दिख रहा है, पूरा पेड़ दिख रहा है। बोले बैठ जाओ। सबसे पूछा, सब ने कहा महाराज सब कुछ दिख रहा है, ये भी वो भी ऐसा भी वैसा। अर्जुन से पूछा सबसे अंत में, पुत्र तुमको क्या दिख रहा है। अर्जुन तन्मय होकर के देखते हैं और अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझको केवल गीध की गर्दन दिखती है। अर्जुन ने पहले कहा केवल मुझको गीध दिखता है, कुछ और नहीं दिखता। आचार्य द्रोण ने कहा वाह वाह, और सावधानी से एकाग्रता से देखो। उसने कहा भगवान अब कुछ नहीं दिखता, केवल मुझको गीध की गर्दन दिखती है। लगा दो निशाना। और जैसे निशाना लगाया तो रोमांचित होकर के द्रोणाचार्य जी महाराज ने अर्जुन को गले लगा लिया। जैसे पाचक खाने वालों की संतुष्टि से प्रसन्न होता है, जैसे चिकित्सक अपने रोगियों को आरोग्य प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है, जैसे किसान अपनी लहलहाती हरियाली फसल को देख करके बड़ा प्रमुदित होता है, वैसे ही आचार्य अपने शिष्यों की वृद्धि को, विकास को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। मैंने चो द्रुपदम संख्ये सानुबंधम पराजितम। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य जी ने समझ लिया कि अब द्रुपद मेरा शत्रु, मेरा पूर्व का मित्र मेरी मुट्ठी में आ गया। अर्जुन के लक्ष्य भेद को देख करके द्रोणाचार्य जी महाराज ने मान लिया कि अब युद्ध में मेरे शिष्यों के सामने द्रुपद टिक नहीं पाएगा। आप जान रहे हैं ना, द्रुपद से अपमानित पीड़ित होकर के द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए। दूसरी परीक्षा और ली द्रोणाचार्य जी महाराज ने। एक दिन गए स्नान करने के लिए गंगा में। काल से प्रेरित ग्राहक हो अथवा आचार्य के संकल्प से समुत्पन्न ग्राहक हो, एक मगरमच्छ ने द्रोणाचार्य का पैर पकड़ लिया। यद्यपि वो समर्थ थे, फिर भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के चक्कर में बचाओ 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 ऐसा चिल्लाने लगे। महाराज उस समय जब द्रोणाचार्य जी महाराज का पैर ग्राह ने पकड़ा तो सारे भाग रहे हैं जान बचा करके। किनारे पर खड़े खड़े अर्जुन वहीं डटा रहा। एक ही पल में अपने धनुष पर 5 बाण मारे और इतनी कुशलता से मारे कि द्रोणाचार्य को खरोंच नहीं आई और ग्राह का काम हो गया। निकाल करके गुरु जी को बाहर रखा। इतने प्रसन्न हो गए द्रोणाचार्य जी महाराज कि उन्होंने उसी समय अर्जुन को सत्पात्र मान करके ब्रह्मास्त्र प्रदान कर दिया। आचार्य द्रोण की निष्पक्षता जानना है तो महाराज अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया।